हेलो दोस्त, चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं औसत। औसत तो पढ़ रहे हैं कई वीडियो से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब समूह से एक व्यक्ति कम हो जाए तब औसत क्या होगा। एक व्यक्ति कम हो जाए या एक संख्या। देखिए पहले जब समूह से कोई एक व्यक्ति या एक संख्या कम हो जाए तब उसका हम औसत निकालने के बारे में तरीका सीखेंगे। अभी तक सीखे हैं कि जब कुछ लोग थे तो एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में बच्चे हैं तो बच्चों का औसत वज़न दिया था। जब टीचर का वज़न जोड़ दे रहे थे तो औसत वज़न बढ़ जा रहा था और टीचर का वज़न पूछा जा रहा था। लेकिन चलिए इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें टीचर की निकाल दिया जाएगा। पहले तो काउंट किया जाएगा लेकिन उसमें फिर एक लोग को निकाल दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो कह रहा कौन सी संख्या हटाएगा। देखिए 6 संख्याएँ हैं, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यानी जब चलिए इसमें भी वही तरीका लगाएंगे जो हम पढ़े थे। उसमें जानते हैं कि टोटल कुल बराबर क्या होता है, कुल बराबर टू बराबर कितनी संख्या है, पदों की संख्या गुणे औसत, पदों की संख्या गुणे औसत। यही तरीका इसमें लगेगा। चलिए पहले जो 2 लाइन, इसमें तो 2 स्टेटमेंट बन रहा था, अपने पिछले क्वेश्चन में देखा। चलिए देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है। संख्याएं हैं 6 और औसत है 20। तो T1 यहाँ से निकल जाएगा। T1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 इंटू A1, N1 इंटू A1। पहले कितनी संख्या है, 6 संख्या है और 6 संख्याओं का औसत है 20। तो चलिए यहाँ रख दीजिए 6 गुणे औसत है 20। यहाँ से आपका निकल जाएगा T1, 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा 20 छक्का 120। चलिए कुल 6 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे तो आना चाहिए 120। अब कह रहे जब इसमें से एक संख्या हटा दी जा रही है यानी कम हो जा रही है तो औसत हो जा रहा है 15। यानी N1 की जगह अब यहाँ जब 6 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक कम 5, और औसत A1 20 था, अब कितना हो जा रहा है 15। तो चलिए यहाँ से तब संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। T2 बराबर क्या निकलेगा, N2 इंटू A2। N2 यानी नई वाली संख्या, नई वाली संख्या एक कम हो जाए, 6 में से एक कम हो गया 5, और जो औसत है अब एक संख्या हटा देने के बाद 20 के बजाय अब कितनी हो जा रही है 15। संख्या कम होगी तो औसत भी कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब इसका गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75। यानी जब 5 संख्याओं का 15 का औसत जोड़ा जा रहा है तो कुल संख्या कितनी होगी 75। यानी अभी इसमें से अब हमको क्या निकालना है कि जो संख्या कम की गई है वो हटाई गई संख्या कौन सी है। देखिए सबको जोड़ने पे 120 आ रहा है, और जब एक संख्या कम हो जा रही है तो 75 हो जा रहा है। तो जो संख्या कम हो रही है तो यहाँ से हमको हटाई गई संख्या निकालना है। हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या बराबर क्या होना चाहिए, जो पहले और कुल योग है उसमें से बाद वाला योग माइनस कर लेंगे, 120 माइनस 75। यानी ये कहाँ से आया, ये रहा हमारा T1 और ये है T2। T1 माइनस T2 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 करेंगे तो यहाँ 5 में से 5 माइनस होगा तो 10 में से 5 माइनस होगा 5, और यहाँ बचा होगा कितना 11 में से 7 माइनस होगा तो 4। यानी हटाई गई संख्या है 45। देखिए खोजिए, यही आपका क्या होगा आंसर, 5 35 112 और यहाँ है 45। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी आपको इसको प्रैक्टिस के लिए जस्ट एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन कम करने के आधार पर ही करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और
जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बुक से सॉल्व करेंगे तो आसान ही रहेगा। चलिए दोस्त, अभी जो आपने क्वेश्चन किया सेम उसी के देखिए, इसको भी पढ़िए सेम वैसे ही, पहले से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है? चलिए इसका तो ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए रहेगा हमारा, नहीं दिया है, 29 वर्ष। बी आपका हो जाएगा 39। सी रख लेते हैं 32 और डी ऑप्शन होगा आपका 30 वर्ष। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा आंसर होता है। चलिए यहाँ से पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। लगाने का तरीका वही है, इसमें भी कम हो रहा है। आपको पहले टी बराबर मालूम है, टी बराबर एन इंटू ए, कुल बराबर पदों का योग बराबर पदों की संख्या गुणे औसत। चलिए यहाँ से निकालिए टी वन बराबर n1 इंटू a1। करें 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए यहाँ से निकालते हैं पहले टी वन निकालने के लिए 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, 14 छात्र तो हैं ही, उनके साथ एक शिक्षिका भी है। तो बताइए अब यहाँ n1 कितना हो जाएगा? 14 में एक शिक्षिका को शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे a1। इनकी औसत कितनी है? 15 संख्या है, औसत भी 15 गुणे 15 तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 वर्ष। चलिए ये जब शिक्षिका शामिल थी तो उनके साथ इस 14 छात्राओं का औसत वर्ष कितना आया? औसत 15 था, कुल वर्ष अगर सबका जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए? 225 वर्ष। ठीक, अब कह रहा है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, अब यहाँ से T2 निकाल लीजिए। T2 बराबर N2 इंटू A2। T2 बराबर N2 इंटू A2। N2 कह रहा है कि अगर शिक्षिका को हटा दिया जा रहा है तो बताइए यहाँ 15 है तो अब कितने हो जाएंगे? 14। जब शिक्षिका को आयु को हटा दिया जाता है तो औसत वर्ष में भी 1 की कमी हो जाती है। देखिए ये भी जो 15 औसत है तो 1 इसमें से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। यानी अब औसत वर्ष केवल जब छात्राएँ शामिल है तो इनका औसत है 14 वर्ष। चलिए अब इसका 14 के 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये भी 14 का स्क्वायर 196 वर्ष। यानी जब 14 छात्राओं का औसत वजन 14 जोड़ा जाएगा तो 196 वर्ष हो। हमसे पूछा है शिक्षिका की आयु, यहाँ से हमको निकालना है शिक्षिका की आयु। शिक्षिका की आयु निकालेंगे तो क्या आएगा? इस शिक्षिका जब इसमें शामिल थी 15 में, संख्या 14 से 15 थी, तो इन्हीं की वजह से औसत कुल वजन हमारा कितना हो रहा था? 225। जब इनका इसमें से निकल जा रहा है तो 14 जो छात्राएँ हैं उनका कुल कितना वर्ष हो रहा है? उम्र 196। तो इसमें से जितना कम हुआ है वही तो शिक्षिका का कम हो रहा है, शिक्षिका की वजह से ही 225 था। और जब शिक्षिका निकल गई तो अब इनका वजन कितना हो गया? कुल 196। चलिए 225 में से 196 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 11 में से 9 जाए 2 वर्ष, एक से एक यानी 29 वर्ष शिक्षिका की आयु है। 29 वर्ष कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अब तक 2 टाइप हमने आप इसमें के 2 टाइप के क्वेश्चन करा चुके, जब संख्या बढ़ती है और घटती है।
तो हमें उम्मीद है कि इसमें का आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपसे उम्मीद है कि इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना अच्छा रैंक लाएं। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए और पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो वीडियो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना रहने दें। थैंक यू।